Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. Meaning and fundamentals of double entry bookkeeping system, ये हमारा चैप्टर शुरू है 11th स्टैंडर्ड बुककीपिंग का। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 5th और एक्टिविटी 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 और 38 पे है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स साथ ही मेरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका इलस्ट्रेशन सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 5 और एक्टिविटी 4 आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ये है हमारा सॉल्व सम, बराबर, जो कि आपके पेज नंबर 37 पे मौजूद है। ये हमारा बेस्ड है किसके ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है हमारा, तो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो क्या है ये पहला, मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000 रुपीज कैश से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। मतलब असेट में कितना होगा हमारा, 80,000 रुपीज होगा, बराबर, और लाइबिलिटीज में 0। और ये क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट वार्ट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, 80,000 रुपये सॉरी कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, यहाँ पे 80,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 80,000। ठीक है, अब परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन रुपीज 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स हमने परचेस किया है 12,000 का, किससे, अश्विन से। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों को नाम क्या आ चुका है, अश्विन आ चुका है। मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट वाला गुड्स परचेस होगा। तो क्रेडिट वाला गुड्स परचेस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्रेडिटर आएगा। तो क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। ठीक है, तो गुड्स परचेस किया है तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो ये प्लस 12,000 हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे ये लायबिलिटीज में मैंने यहाँ पे 12,000 प्लस कर दिया, प्लस ये हो गया 0। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 12 कितना होता है हम लोगों का, 92,000 होता है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे भी ये हो जाएगा हम लोगों का 12,000 प्लस 80,000। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 80,000। अब चलते हैं आगे, परचेस फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000। हमने क्या किया है, फर्नीचर को परचेस किया है SM मार्ट से, कितने रुपए का, 6,000 का। तो फर्नीचर मतलब हमारा असेट बढ़ चुका है और क्रेडिट में परचेस किया है, मतलब ये हमारा क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम प्लस 6,000 करेंगे और यहाँ पे ये लाइबिलिटीज में भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 6,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। तो अब 92 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 98,000 इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18,000। ठीक है, तो 18,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा हमारा, 98,000। मतलब हमारा टोटल बराबर है। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000। अब आनंद को सोल्ड किया है, आनंद को सोल्ड किया है, मतलब ये क्या होगा हमारा, आनंद को जो सोल्ड किया है ये क्रेडिट वाला होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, असेट में डेटर्स आएगा, बराबर, और स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टॉक कम होएगा और ये डेटर्स बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड लिखूंगा और कितना हजार लिखूंगा मैं, 10,000 लिखूंगा। और ये क्या था हमारा, डेटर्स है, बराबर, और लेस क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे स्टॉक हो जा रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और ये हो गया हमारा क्या, स्टॉक। ठीक है ना, चलो तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम लोगों का क्या आएगा, 0 प्लस यहाँ पे भी 0। तो 98,000 प्लस 10,000 कितना होता है, 1,08,000।
फिर वापस से माइनस किया तो ये 98,000 आएगा। तो फाइनली टोटल कितना आ रहा है हम लोगों को, तो वापस से यही का यही टोटल आ जाएगा। तो 98,000 इक्वल्स टू 18,000 प्लस 80,000, ठीक है ना। अब विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग को हमको काय में से माइनस करना पड़ता है, कैपिटल में से, और आपका कैश भी जा रहा है बिजनेस में से, तो यहां से भी हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे 2,500 को, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस होएगा 2,500 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होएगा, यहाँ पे ये प्लस लिखने का, और ये माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों का 2,000, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ये माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 2,500, बराबर। तो ये कितना हो रहा है इसका टोटल, अब हम लोगों को यहाँ पे इसका टोटल लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे ये 0 बराबर, ये 5 हो गया, 8 में से 3 चला गया तो ये 5 बचा, और ये 9, तो 95,500 आ चुका है हमारा यहाँ पे। और क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे 18,000 आएगा, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 77,500, बराबर ना। अगर हम लोग 2,500 को यहाँ से माइनस करते हैं तो हमको ये 77,500 आ जाएगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। हमने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया है, 12,000 के गुड्स को सोल्ड किया है, और प्रॉफिट कितना कमाया हम लोगों ने 2,000। तो टोटल हम लोगों का 14,000 का हम लोगों ने सेल किया है, बट स्टॉक तो हमारा कितने का कम हुआ है, 12,000 का। कैश हमारे पास में कितना आया होगा, 14,000। तो हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, आप प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे वो आप देखिए। अब देखो हम लोगों को है ना, मैं यहाँ पे कैसे कर देता हूँ, ये ऐड पहले लिखता हूँ, माइनस पहले लिखता हूँ। हमको नॉर्मली माइनस पहले लिख देना चाहिए, फिर हमको ऐड करना चाहिए वो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, कितने रुपये से, तो 12,000 रुपये से, ठीक है ना। तो ये 12,000 हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, और क्या हो रहा है साथ में वो भी देखते हैं। और प्रॉफिट कितना है वहां पे, 2,000 रुपये का। तो हम लोग यहाँ पे हमको कैश कितना मिल रहा है, तो 14,000 मिल रहा है। हमको कैश कितना मिला है भाई, 14,000। ये 12 तो कॉस्ट था, और इसके ऊपर ये प्रॉफिट 2,000 था, मतलब ये 14,000 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो ये 0 आएगा, और ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं भाई, हमारे कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट कितने का डालना है, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट खाली 2,000 का पास करना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 तो पूरा का पूरा यहाँ से माइनस हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 2,000 हमको बढ़ाना है ना, तो 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 97,500 इक्वल्स टू, ये कितना है हम लोगों का 18,000 प्लस ये कितना है हम लोगों का 75,500, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 75,500, सॉरी ये ऐड करना है ना, तो 78, 79, सॉरी ये ऐड करना है, 75 नहीं लिख सकते हम लोग, इसको ऐड करना है ना, लेस थोड़ी ना करना है, ठीक है। तो ये साइन हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत है, ये साइन लिखते हैं तो ही हम लोगों को याद रहता है कि क्या करना है। तो 79,500 हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये हम लोगों का सॉल्व इलस्ट्रेशन जो था 5th नंबर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक हैबिट बना लो, जब भी जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पे दोनों ही इफेक्ट असेट में आते हैं ना, तो वहां पे आपको एक बात याद रखना है, पहले माइनस कर दो फिर प्लस करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन में वो ठीक लगता है। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000। नॉर्मली अगर आप पहले माइनस करो चाहे प्लस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो
तो मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 75,000। मनोहर ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया 75,000। एकदम सिंपल है, हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कितना 75,000 बराबर इक्वल्स टू ये कितना है 0 और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 75,000। अब हमको क्या करना है, अगले लाइन में ये टोटल को नीचे ले लेना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 75,000, अब 0 लिखा और यहाँ पे वापिस से हमने 75 लिख दिया। अब ये क्या है, परचेस स्टेशनरी रुपीज 1000। अब जब तुमने परचेस किया होगा स्टेशनरी तो आपका कैश गया होगा, मानते हो या नहीं मानते हो आप ये बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको कैश को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कैश बराबर। बट हमारा ये जो स्टेशनरी है इसका स्टॉक बढ़ गया होगा, तो स्टॉक बढ़ गया है तो करस्पॉन्डिंगली हमने क्या कर दिया, ये 1000 रुपए को यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये क्या है, हम लोगों का स्टॉक है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोगों का इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, तो 75,000 में से लेस किया 74 हुआ, फिर वापिस से प्लस किया तो कितना हो गया, वापिस से ये 75 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 75,000 इक्वल्स टू 0 प्लस ये कितना आएगा हम लोगों का, ये भी यहाँ पे 0 ही लिखो। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 प्लस 75,000। अब ये क्या है, बॉट गुड्स रुपीज 6,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया है, मतलब ही क्या है, ये हम लोगों का उधारी वाला परचेस है। जब जब नाम आता है तो हमको क्या मान के चलना है कि ये क्या है, क्रेडिट वाला गुड्स है करके, क्या है ये हम लोगों का क्रेडिट वाला गुड्स है। तो हम लोगों का स्टॉक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, कितना लिखा मैंने 6,000 लिखा, फिर इक्वल्स टू लिखा, और हमारा लाइबिलिटीज मतलब हमारा क्रेडिटर्स बढ़ रहा है बट कैपिटल तो क्या आएगा हम लोगों का 0 आएगा। तो ये कितना हो गया, 75,000 प्लस 6,000 विल मेक 81,000 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6,000 प्लस 75,000 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, वापिस से 81,000 आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू राधा रुपीस कितना है 10,000। तो राधा को हमने गुड्स सेल किया है तो क्या होगा, हम लोगों का सबसे पहले तो स्टॉक कम होएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक को कम कर देते हैं। तो लेस मैंने किया यहाँ पे, और कितना किया मैंने यहाँ पे 10,000, और ये हो गया हमारा क्या, स्टॉक कम हो चुका है। फिर उसके बाद में ये जो राधा है इसने क्या किया है, उधारी में खरीदा है, तो ये कौन होगी, हमारी डेटर्स होगी। तो यहाँ पे हमने ये 10,000 को क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमने डेटर्स लिख दिया। ये मैं एस और डी ऐसा लिख रहा हूँ, या फिर जो भी कुछ मैं लिखता हूँ ये आपके याद रखने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये कितना आएगा, नील इफेक्ट आएगा ना, इसका मतलब ये माइनस प्लस कट गया। तो हम लोगों को कितना लिखना होगा यहाँ पे, 81,000 इक्वल्स टू 6,000 प्लस कितना आ गया, ये हम लोगों का 75,000। अब ये क्या कर रहा है, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस रुपीज 2,000 परचेस किया हम लोगों ने मोबाइल काय के लिए, बिजनेस के लिए 2,000 रुपए का ही बराबर। तो ये तो एक तो क्या है, ये हम लोगों का असेट है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैश हमारा चला गया बराबर, ये कैश हमारा चला गया तो वो लिख देंगे, और कितना रुपया है ये 2,000 रुपया है, 1,000 नहीं है। ठीक है ना, तो अब ये हुआ। फिर उसके बाद में हम लोगों का ये असेट बढ़ गया होगा ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये है हमारा असेट में आ गया। अब क्या होएगा, हम लोगों को यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दो। और क्या करेंगे हम लोग, अगले लाइन में ये टोटल ऐसे के ऐसे ही उठा के लिख देंगे। ये भी माइनस प्लस कट जाएगा बराबर, ये कट गया हमारा। तो क्या आएगा हम लोगों को यहाँ पे फिर से टोटल 81,000 इक्वल्स टू 6,000 प्लस 75,000। अब ये क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। हम लोगों ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया है 20,000 का बराबर, हाँ, और कितने में सेल किया है हम लोगों ने, 5,000 के प्रॉफिट पे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमको ध्यान से देखना है। तो गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कितने का है
मतलब इसका कॉस्ट कितना है 20,000। तो 20,000 का स्टॉक हमको पहले तो क्या करना होगा, सिंपली लेस करना होगा। तो चलो हम लोग ये यहाँ पे 20,000 से स्टॉक को लेस करते हैं। बट हमको कैश कितना मिला होगा, यहाँ पे कैश मिला होगा 20 + 5 कितना होता है हमारा 25,000। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, कितना लिख देता हूं मैं यहाँ पे 25,000, और ये क्या आया होगा, मेरा कैश आया होगा, ठीक है ना। तो चलो ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा हम लोगों का अभी। और क्या आएगा अब फाइनली हम लोग यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 0 लिखेंगे। और ये 5,000 का पूरा प्रॉफिट हमको कहाँ पर पुट करना है, तो हमारे कैपिटल में ये पुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको नॉर्मली ये क्या है 25,000 और ये है 20,000, मतलब 25 में से 20 चला गया तो 5,000। हाँ, तो 5,000 + 81 मतलब कितना होता है, ये 86,000 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना है 6,000 प्लस ये कितना है भाई 75 + 5 80,000। तो 80 + 6,000 विल मेक 86,000, मतलब हमारा इक्वेशन बराबर चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या है ये हम लोगों का, फोकस करते हैं हम लोग जरा। तो पेड सैलरी रुपीज कितना पेड कर रहे हैं हम लोग, सैलरी 2,500। तो सैलरी पे किया है तो कैश हमारा क्या हुआ होगा भाई, चला गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस 2,500 इक्वल्स टू ये कितना है 0 है। और हमारा यहाँ से कैपिटल में से भी क्या हो रहा है, चला जा रहा है पैसा, ठीक है। तो कैपिटल में से भी हमने क्या किया यहाँ पे माइनस किया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 86 में से अगर 3,000 निकालते तो 83 आता है। हाँ, क्या करो हम लोग 500 रुपया बढ़ा देते हैं उस पर, क्योंकि 3,000 नहीं 500 रुपया कम निकला है, तो 83,500 आ जाएगा। ये यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है हम लोगों का 83,500 इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का 6,000 है ये प्लस। अब 10,000 में से अगर 2,500 गया तो 7,500 आता है बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 77,500 सिंपल। अगर ये प्लस कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा ये 83,500, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और ये 500 83,500। तो मतलब हमारा ये क्या हो रहा है, इक्वेशन मैच हो रहा है। ये भी 83,500 आ गया, ये भी 83,500 आ गया। आई होप कि आपको ये दोनों भी, जो एक सॉल्व सम था हमारा 5th वाला और एक्टिविटी 4th, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।